Hey guys, welcome to my channel Summer Tarot Card Reading। सो गाइस, आज देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या है। तो अगर आप अपने पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज को चेक करना चाहते हैं इन दिस टाइम, ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देन वो आपके लिए अगर नेक्स्ट एक्शन लेंगे या वो आपको कॉल करेंगे जैसे, या वो आपको वो अनब्लॉक करेंगे या आपको क्लियरिटी देंगे, या जिस एक्शन का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो कुछ तो बोले, कुछ तो बात करें, तो वो कब होगा, ठीक है, उनका अगला कदम या उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब होगा, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, तो देख लेते हैं। और दूसरी चीज़, जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं जनरल रीडिंग, और टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी ना, आप उस टाइम से ही देख सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको मैंने की अभी और आपको मिली कभी और, तो आप सोचो कि ये तो पहले की रीडिंग है तो मैं तो नहीं देखूँगा, एनर्जीज़ कैसे होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। कार्ड एनर्जीज अब आज की बड़ी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, और ये एनर्जीज देखकर ऐसा लग रहा है, एक बात तो साफ़ है कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है इस समय पर, जो करंट एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन साइलेंस तो है अभी, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि वो साइलेंस है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे। मोस्टली एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है ऐसी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनकी जो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मिल रही है ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर देखकर ऐसे लग रहा है कि इंसान जैसे कि होता है ना कि पहले तो मतलब कदर नहीं की आपकी फीलिंग्स की, और जबकि रिलेशनशिप आपका था, दिख रहा टैरो कार्ड में, अब काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज़ भी थे आप, लेकिन और कॉल मैसेज भी आपने बहुत किए थे, मतलब बहुत आपने उनको ये बोला, कोशिश की कि वो अपनी कुछ फीलिंग्स वगैरह शेयर करें, अपनी बातों को क्लियरिटी दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि साइलेंस हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है, और याद बहुत कर रहे हैं आपको, मिस बहुत करते हैं, आपकी लाइफ में लौटना भी चाहते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर ये तो दिखाई दे रहा है कि किसी दबाव की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से पूरी तरीके से ना एकदम दूर से भाग रहे हैं आपसे, जैसे पहले जितना करीब थे आपके, है ना। यहाँ पर ये जो कार्ड बता रहा है ना कि पहले जितना करीब थे आपके, लेकिन उतना ही थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एकदम दूर हो गए आपसे, परिवार वाले, फैमिली वाले, और थर्ड पर्सन फ्रेंड सर्कल में, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू उनसे जुड़ा है, कोई भी तो है जो कि मतलब कहीं ना कहीं इस समय आप दोनों के बीच में आ रहा है वो इंसान, लेकिन ये उसके फियर की वजह से शांत बैठे हैं। उसने भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा है वो इंसान आपको, लेकिन वही वाली बात है ना कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ट्रू है ना आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पर ये टैरो कार्ड यही बोल रहा है कि वो बोल भले ही नहीं रहे हैं, साइलेंस है, साइलेंस एनर्जीज़ में है आपके पर्सन, ठीक है, मतलब पूरा ही साइलेंस हो गए होंगे इस समय। और देखो एक चीज़ भी और भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस समय जैसे मान लीजिए, अगर आप, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में क्या है ना कि जैसे जो प्यार इनका दबा हुआ है इस समय, ठीक है, जैसे चुप बहुत हैं दबाव की वजह से, और जो थर्ड पार्टी है उसकी कंट्रोल की वजह से। लेकिन अगर आप अभी ये कोशिश करोगे कि चलो मैं अपनी तरफ से इनसे पूछ लूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कॉल लगा लूँ, कोई मैसेज कर लूँ, या उनसे मिल लूँ, और उनसे अभी की अभी इसी समय क्लियरिटी मांगने की कोशिश करोगे आप कि भाई मुझे बता दो कि तुम मेरी लाइफ में आओगे कि नहीं, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं, तो देखो यहाँ पर इस समय अभी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि पूरा जो थर्ड पार्टी का प्रेशर दिख रहा है ना, थर्ड पार्टी का फियर, उसने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ओवरलोड स्ट्रेस दे रखा है आपके पर्सन के ऊपर। तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है ये इंसान करंट एनर्जीज़ में, और नो कांटेक्ट है आपका। तो नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग जैसे होता है ना कि काम नहीं कर रहा है एकदम, आपकी भी परवाह बहुत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि साथ में आपने बहुत लंबा समय गुजारा है ना, बहुत लंबे टाइम तक आप साथ में रहे भी। यहाँ पर हार्ट चक्र भी ना उनका एकदम से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ लेके घूम रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, अपनी जो पार्टनर है उसको बोल दूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन ये थर्ड पर्सन मुझे प्रेशराइज़ कर रहा है, उसका मुझे फियर है। ये सारी चीज़ें बोलना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी चुप करके बैठे हैं। और बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है कि मन में ना बहुत गुस्सा भी हो गया है आपके पर्सन का। जैसे कुछ ना कि स्टक हो जाती है एनर्जी, एकदम से गुस्सा आ जाना, मूड स्विंग हो जाना, बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के ब्लॉक कर देना, ऐसा वेव करना जिसको आपको ही लगेगा कि मतलब मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, और ये इंसान अचानक ही ऐसा रूडली वेव कर रहा है, जबकि एक दिन पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ उसके और आपके बीच में सब बराबर था। देन उसके बाद भी तो आप तो यही सोचते रह जाओगे कि आखिर मेरी गलती क्या है, और आपको यही पता नहीं चलेगा कि सामने वाला ऐसा वेव कर क्यों रहा है। लेकिन सामने वाले पर यानी कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है थर्ड पार्टी का। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की प्रेशर और उसको वो फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस को वो फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी दोबारा से लव का कार्ड आया हुआ है जो कि उनकी हिडन फीलिंग्स को बता रहा है कि भाई इस समय हालात आपके जो पार्टनर हैं उनके बहुत ख़राब है। एक तो उन्होंने आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई, गुस्से में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, ब्लेम भी किए, झगड़े भी किए, मतलब कहते हैं ना कि बातों में और बात हो गई। चाह ये नहीं रहे थे, ना आप चाह रहे थे ना वो चाह रहे थे कि लड़ाइयाँ हों, अलग हो आप, और मतलब आर्ग्यूमेंट्स हों, ऐसा नहीं था। क्योंकि लेकिन मतलब यहाँ पर जो ये कार्ड देख रहे हो आप, यहाँ पर ये जो कार्ड है ये पूरी तरीके से आपके पार्टनर के लव को बता रहा है कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं। तो जो आपके पर्सन है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है थर्ड पार्टी का, ठीक है। और ऐसे में जैसे कि आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे या उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो क्या हो रहा है कि और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं कि एक तरफ तो देखो वो अपने प्यार की खातिर आपके पास लौटना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, मूव ऑन भले ही आप लोगों के बीच में हो गया है ऐसा कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये कहो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है तो वो आपसे लव नहीं करते, उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है टैरो कार्ड में, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। फीलिंग्स उस इंसान की आपके लिए अभी भी वैसी ही हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, जो भी उनकी साइड से जो भी इंसान है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है कि वो झगड़े भी हो रहे हैं, दिन रात के झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं और ब्लेम है, और इमोशनली थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ करती है। ये भी तो चीज़ है ना, क्योंकि वो इस तरीके से प्रेशर दे रही है आपके पर्सन को कि एक साइड तो मतलब इमोशनल होकर या प्रेशराइज करके थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में कर रही है, ठीक है। उसकी दुनिया भर के ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। इधर वो क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे करते हैं लव, तो वो अपने आप ही आपके पास आना चाहते हैं कि आप ही के साथ मैरिज हो, आप ही के साथ उनकी ज़िंदगी हो, आप ही लाइफ पार्टनर बने, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो तो आपके साथ हमेशा रहे, मैरिज हो तो मैरिज आपसे करे, लव रिलेशनशिप हो तो लव रिलेशनशिप में आप ही के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार दे। अंडरस्टैंड? लेकिन जो उनकी साइड से जो एक इंसान ऐसा नज़र आ रहा है जो उनको हर टाइम इतना ज़्यादा
मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करता है इमोशनली, झगड़े से, कंट्रोलिंग से, कि वो समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, मैं किस ओर जाऊं। अंडरस्टैंड। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि माइंड एकदम स्विंग कर रहा है, स्टक हो गया है, डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे कि मैं करूं क्या, मैं किस ओर जाऊं। एक तरफ उनका प्यार यानी कि आप, और एक तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आज की एनर्जीज में दिखाई दे रही हैं। अब ले लेते हैं कुछ राशियाँ, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर जो है वो मेरे को दिख रही हैं एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, एरीज, ठीक है। एरीज राशि भी हो सकती है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये राशियाँ इनकी हो सकती हैं, ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, उसके बाद कुछ और कार्ड्स लूँगी। एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो पार्टनर है ये अब मूव ऑन इन्होंने जो किया है आपसे, या जो इस समय मतलब थर्ड पार्टी के पूरे कहे में चल रहे हैं, तो ये आपकी नहीं सुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करती हूँ कि इनका जो अगला कदम है, या फिर ये जो सबसे ज़्यादा जो सोच रहे हैं, जो परवाह कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं, आपके रिलेशन की, अपने रिलेशन की कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की पूरी केयर परवाह कर रहे हैं। इस चीज़ को अभी देखते हैं, ठीक है। हालांकि किसी बात को लेकर नाराज़ भी हैं आपके पर्सन, ये भी चीज़ मैं आप बोलूँगी कि ठीक है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो नाराज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। कुछ ऐसा हुआ होगा आप लोग के बीच में, झगड़े वगैरह ज़्यादा हो गए होंगे कि वो गुस्से में चले तो गए। क्या है ना कि वो चले तो गए, आपसे दूर हो तो गए, लेकिन वो दूर हो नहीं पा रहे हैं। मूव ऑन कहने में बहुत आसान होता है कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, मैं मूव ऑन कर लूँगी, ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने के बाद आप स्टेबल हो जाओ, है ना, और हैप्पी रहो, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात होती है। दूरियां, गुस्से में दूरियां बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है, झगड़े बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना दूरियों को, जबकि जब आप एक दूसरे के साथ लव करते हो, जबकि एक दूसरे के लिए आप हो, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर यही मुश्किल आपके पर्सन की दिख रही है कि मूव ऑन तो कर लिया लेकिन दूर रह नहीं पा रहे हैं। अब यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं, तो यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे। मेरी प्रेयर में शामिल होइए। प्रेयर में शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है प्रेयर में। पता नहीं कब कौन सी प्रेयर किसको लग जाए, तो इसीलिए मैं एवरी डे जो है वो प्रेयर करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। सो देखिए, उनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब होगा और क्या होगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, जो भी कार्ड आए इसमें मोस्टली कार्ड आपके पार्टनर के दिल में जो प्यार है ना आपके लिए, हिडन जो फीलिंग्स हैं, जो आज भी उसको रह रह कर यही लगता है कि उसे वापस चला जाना चाहिए आपके पास, वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। तो मतलब आप ये समझ लो कि ये जो पार्टनर है आपके, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये चाहे कोई भी इंसान हो आपकी लाइफ में, ठीक है, इससे कोई भी रिश्ता हो आपका, ये बहुत गहरा नाता है इनका आपके साथ, बहुत ही गहरा नाता, समझ रहे हो। जैसे होता है ना बरसों का रिश्ता, बरसों का नाता, वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल इनका बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा दिल है, और बहुत दिल से ही आपके पास लौटना भी चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन भी बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मतलब पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने आपकी ली थी, जिम्मेदारी ली थी, या जो इन्होंने आपसे कहा था पास्ट में कि मैं ज़िंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाना है मुझे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन है दिख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी जगह मुझे आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी साइड से जो फैमिली है या फैमिली के कुछ लोग हैं वो उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त, मतलब एक तरीके से प्रेशराइज उन्हें कर रहे हैं, बर्डन उनको दे रहे हैं,
स्ट्रेस उनको दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल उस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे आपका रिश्ता उनसे ना छूटे और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी बात रह जाए। तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्क्लूज़न निकालेंगे। हो सकता है एनर्जीज देखकर ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको लेकर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएं, किसी और जगह पर चले जाएं, या फिर अगर कोई और बाहरी थर्ड पार्टी है, कोई वर्क प्लेस पर है, कोई फ्रेंड्स आप लोग के बीच में झगड़े करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके जो पार्टनर हैं वो उन फ्रेंड्स को या वो बाहरी जो थर्ड पर्सन है उसका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वैसे भी वो उनका साथ और आपके पर्सन का साथ कोई मुझे बहुत लविंग साथ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पार्टनर का जो रिश्ता है थर्ड पार्टी से वो लविंग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देख रहे हो कि किस तरीके से जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, झगड़े कर रही है, लड़ रही है। ठीक है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच में। प्रेशर बहुत डालने की कोशिश कर रही है, अपना भार, अपने बर्डन डालने की कोशिश कर रही ताकि वो बर्डन में ही पूरी तरीके से रहे। लेकिन देन उनका प्यार बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके साथ उन्हें खुशी मिलती है। ठीक है, तो जो उन्होंने अगर वादा किया था कि वो लौट आएंगे, या जैसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप ये देखो कि वो इंसान आज भी आपको लेकर ही सीरियस है, और वो आप ही के रिश्ते में जो है वो प्रॉपर तरीके से, आप देखो हर कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर यही है कि बिना आपके बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इनका, और ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी पर्सन की दिखाई दे रही है। हालांकि मैं बार बार फिर कहूँगी कि थर्ड पार्टी की प्रेशर की वजह से चीज़ें उनकी आगे पीछे हो रही हैं। मतलब जो डिसीज़न उन्हें ले लेना चाहिए था वो डिसीज़न उनका डिले हो रहा है, और वो डिसीज़न थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान लौटेगा आपके लिए, और उसका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो आप ही के लिए होगा। पूरी दुनिया को छोड़ देंगे वो, हर किसी को, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा टैरो कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सो डियर गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो पर मिलेगा, आप यहाँ पर देखें नंबर, एंड कॉल कोई भी ना करें। बहुत से लोग कहते हैं मैम कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं लग रहा। कॉल नहीं लगेगा, मत करिए, केवल मैसेज करिए। मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, नेम प्लेस दीजिए, पेड सर्विस है। ठीक है, और आपको फिर आपकी रीडिंग मिलेगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।